हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नेहा डेली स्टडी मटेरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 14 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया? तो यह है हल्द्वानी। अगर हम बात करें तो यह जो हल्द्वानी जिला है, यहाँ पर 18 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है। इस जैव विविधता पार्क को खोलने का मुख्य उद्देश्य वनस्पति और औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इस पार्क में मानव जीवन में उपयोग होने वाले पौधों के महत्व को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पौधों की 500 प्रजातियां और 40 विषयगत खंड शामिल हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर हम बात करें यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है बेबी रानी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री जगन्नाथ चेदोड़ू योजना लॉन्च की गई है? तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने नाई, टेलर्स और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जगन्नाथ चेदोड़ू योजना लॉन्च की है। यह 60 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें तो इस योजना के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए किट, किताबें, नोटबुक, जूते, मोजे और 3 जोड़ी वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म दी जाएगी। राज्य सरकार ने तो इसके लिए 40 लाख छात्रों के लिए 1.20 करोड़ यूनिफॉर्म्स की ऑर्डर भी दे दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो यह है शोभा शेखर। अगर हम बात करें शोभा शेखर की, तो यह भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृत संगीत संगठन की संस्थापक हैं। मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकारा और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी क्या है, तो करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। साथ ही अगर हम यहाँ की राजधानी के बारे में जानें तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि एमपे ने पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो यह साझेदारी की है मास्टरकार्ड के साथ। यूएस के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसमें उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाले ही पैसे निकाल सकेगा। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टरकार्ड एमपेस को मास्टरकार्ड द्वारा संचालित एटीएम कार्डलेस एटीएम्स लॉन्च करने में सहायता करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मास्टरकार्ड की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो वह है अजय पाल सिंह बागा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अस्पतालों में, यह नेम गलत है, इसका नाम है ट्रू नॉट। ठीक है, यह नेम है। तो ट्रू नॉट मशीनों को कमीशन दिया, ट्रू नॉट मशीनों को अपने जिलों में स्थापित किया है। तो वह बना है हमारा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 75 जिलों में ट्रू नॉट मशीनों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इस मशीन में एक दिन में कुल 15,000 से अधिक नमूनों का सफल परीक्षण किया भी गया है। अगर हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिदिन 20,000 कोविड-19 परीक्षण करने के उद्देश्य से इस मशीन को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित ट्रू नॉट मशीनों को परीक्षणों के शुरुआती परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी और ये जो कोविड-19 है मदद मिलेगी और साथ ही कोविड-19 के लिए अब सभी जिलों में परीक्षण किया जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए B19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो यह है केरल। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए B19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सावित्री राठौर को। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी के द्वारा सावित्री राठौर को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें तो यह जो है सावित्री राठौर यह तीसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा की। तो यानी कि यहाँ पर पहली कौन है और दूसरी कौन है उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहली है अमिया कुमारी पाधी और अगर हम बात करें दूसरी तो दूसरी है संजू पांडा और तीसरी कौन बनी है वह है सावित्री राठौर। ये जो तीनों है ये ओडिशा की महिला मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि आखिर अब उड़ीसा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। तो अब हो गई है 16। चलिए यहाँ से हम उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि वहाँ के सीएम कौन है। तो सीएम है नवीन पटनायक और अगर हम बात करें वहाँ के गवर्नर की यानी कि वर्तमान राज्यपाल की तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो यह है डॉक्टर रतन लाल। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है कैथी सुलिवन। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री और समुद्र वैज्ञानिक कैथी सुलिवन प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। कैथी सुलिवन ऐसा करने वाली पहली महिला और इतिहास की 5वीं व्यक्ति बन गई हैं। मारियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर की सतह के 7 मील नीचे है। सुलिवन अब एकमात्र मानव है जो अंतरिक्ष में चला गया है, जो अंतरिक्ष में भी गई हैं और महासागर में भी सबसे गहरे बिंदु तक यह पहुंची है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर पहली महिला कौन बनी है या पहले पुरुष कौन बने हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं और अगर वो लेटेस्ट हैं तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है किस देश की रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट OHE को
चालू करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो यह कायम किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बताती हूँ कि जो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन ने पहला हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे विद्युतीकृत ये जो OHE है, तो OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे बना है। ठीक है, दुनिया का पहला रेलवे बना है। इक्विपमेंट OHE के तार, अगर हम इसके तार की ऊंचाई की बात करें तो यह जो ऊंचाई है वह है 7.57 मीटर। अच्छा, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आखिर यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ठीक है, तो इसका जो परीक्षण किया गया है वह किया गया है 10 जून 2020 को। और कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक इसका संचालन किया गया है। ठीक है, गुजरात के पालनपुर और बोटाद। अगर हम बात करें हम अपने केंद्रीय रेल मंत्री की, वह कौन है? तो वह है हमारे पीयूष गोयल। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का यह आखिरी क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल प्रश्न दिया था कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून को। यह 12 जून को मनाया जाता है। आपके लिए आज का प्रश्न होगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 13 जून, 14 जून, 16 जून और 18 जून। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसका आंसर कल की वीडियो में दूंगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए नए से नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।